वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोरा। आई एम योर होस्ट खदीजा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। इससे पहले हमने सुप्रास्पाइनेटस मसल कर ली थी, अब हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल है। हम मसल ऑफ द स्कैपुला अटैचिंग टू द ह्यूमरस के अंदर ये थर्ड वन मसल है हमारी। तो इसका हम देख लेते हैं। इट बिलोंग्स टू रोटेटर कफ मसल। ये आपकी कौन सी मसल है? रोटेटर कफ। आपकी रोटेटर कफ मसल्स हैं, ठीक है, शोल्डर को जो स्टेबलाइज करने का काम करती हैं, और ये 4 होती हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी सुप्रास्पाइनेटस वो, और नेक्स्ट ये इंफ्रास्पाइनेटस और सब स्कैपुलरिस और टेरेस माइनर, ये सारी जो हैं चारों की चारों हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो है हमारी वो रोटेटर कफ मसल है ना। रोटेटर कफ मसल आपकी क्या काम करती है? शोल्डर को स्टेबलाइज करने का काम करती है। तो उनमें से एक मसल ये भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिट्स ऑन द स्कैपुला। ये आपके स्कैपुला पर आपको देखने मिलेगी, ठीक है। आपको पोस्टीरियरली स्कैपुला पे देखने मिलेगी, साइड में आप देख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज पार्शियली कवर्ड बाय द ट्रेपीजियस एंड डेल्टॉइड। पार्शियली किससे कवर होती है? ट्रेपीजियस से कवर होती है और डेल्टॉइड से कवर होती है। अब जो इसका इंसर्शन पॉइंट होगा वहाँ पर क्या होगा कि ट्रेपीजियस होगी, ठीक है। उस जगह पर आपकी ट्रेपीजियस प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर ये ट्रेपीजियस से कवर हो जाती है। और जो इसका जो ओरिजिन होता है वहाँ पे ये ट्रेपीजियस से कवर हो जाती है, और जो इसका इंसर्शन होता है वहाँ पे ये डेल्टॉइड से कवर थोड़ी सी हो जाती है ना। पार्शियली कवर है, फुल्ली कवर नहीं है, यानी पूरी मसल को ये दोनों मसल कवर नहीं कर रही हैं, सिर्फ पार्शियली कवर कर रही है। एक साइड से ट्रेपीजियस थोड़ा सा कवर कर लेती है जो ओरिजिन पॉइंट है, और एक साइड से डेल्टॉइड थोड़ा सा कवर कर लेती है जो इंसर्शन पॉइंट है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल का। तो इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन कहाँ होता है इसका? ओरिजिन इसका होता है स्कैपुला से। स्कैपुला से भी आप कहाँ पे देखोगे? जब आप स्कैपुला के पोस्टीरियरली देखोगे, यानी आपको पीछे से जब स्कैपुला देखोगे वहाँ पे एक फोसा मिलेगा आपको, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, ठीक है। पर्पल इन कलर आपको दिख भी रहा होगा, वो सारा जो कलरिंग में है पर्पल में वो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा को ही कलर किया हुआ है। तो उसी जगह से आपकी ये मसल क्या होगी? ओरिजिनेट होगी। तो ओरिजिनेट होने के बाद इसका इंसर्शन कहाँ पे जाकर होगा? ये कहाँ पे जाके इंसर्ट होगी? ये आपकी इंसर्ट होगी ह्यूमरस पर, ठीक है। ह्यूमरस पर आपकी इंसर्ट होगी। ह्यूमरस के भी किस पार्ट पर? ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल आपको दिख रहा होगा, पैरेट ग्रीन और येलो, ब्राइट येलो सा कलर होगा ये, ठीक है। वहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस टाइप का अपीरियंस, वही आपका ग्रेटर ट्यूबरकल है ह्यूमरस का। तो यहाँ पे जाके ये क्या हो रही है? इंसर्ट हो रही है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि स्कैपुला इंफ्रास्पाइनस फोसा पर ओरिजिनेट हो रही है स्कैपुला के, और इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे जाके इंसर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन इंसर्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक्शन, ठीक है। इसका एक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट एक्शन है इसका एक्सटर्नल रोटेशन, या कह लीजिए लेटरल रोटेशन। तो आपका जो शोल्डर है जब वो लेटरली रोटेट होगा या एक्सटर्नली रोटेट होगा, वो मूवमेंट कौन करा रही होगी? आपकी इंफ्रास्पाइनेटस मसल। तो आपको ये वीडियो में दिख भी रहा होगा कि आपका हाथ जो है वो कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है मूव करते हुए, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल रोटेट, यानी जो आपका शोल्डर का एक्सटर्नली रोटेशन आपको देखने मिल रहा है। तो शोल्डर का अबडक्शन कैसे? हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टल वे में इसका अबडक्शन होता हुआ आप देखोगे तो वो कौन करा रही है? मसल इंफ्रास्पाइनेटस मसल करा रही है। आपने इस वीडियो में देखोगे कि पिंक कलर की मसल है, यही आपकी इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, और ये कैसे पुल कर रही है अपने आपके हाथ को? हॉरिजॉन्टली अबडक्ट कराने में। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल अबडक्शन है शोल्डर का, ठीक है। आप इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हो। ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, पहला वाला जो था वो प्रोन पोजीशन में था। प्रोन पोजीशन होती है जिसमें उल्टा लेटा हुआ वो पर्सन, और स्टैंडिंग पोजीशन में देखो ये यहाँ पे ये सिटिंग पोजीशन में कह लो, ये दिखा रखा है आपको हॉरिजॉन्टल अबडक्शन ऑफ शोल्डर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है असिस्ट इन शोल्डर अबडक्शन। ये अबडक्शन है विद इंटरनल रोटेशन, यानी शोल्डर का अबडक्शन होगा और साथ ही साथ इंटरनल रोटेशन भी आपको देखने मिलेगा इस मूवमेंट के अंदर।
तो यहाँ पे देख आप, इसने क्या कर रखा है, स्केलेटन ने एक हाथ में ग्लास पुट कर रखा है, जिससे आपको ये पता चले कि ये हाथ उसने क्या कर रखा है, टर्न कर रखा है। ठीक है, तो ये हाथ टर्न हो रखा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको पहले तो सीधे को ऐसे इंटरनली रोटेट कर रहा है, फिर इसको क्या कर रहा है, अबडक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो ये मूवमेंट जो है शोल्डर का, इसे कौन असिस्ट कर रहा है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, कि आपके शोल्डर को इंटरनली रोटेट देन उसको अबडक्ट। ठीक है, तो इसका नर्व सप्लाई हम देख लेते हैं। नर्व सप्लाई क्या है इसकी, इंफ्रास्पाइनेटस मसल की सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो इसको क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। इसका जो रूट वैल्यू है इस नर्व का, वो C5 और C6 जो रूट है हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर, वहाँ से ये जो है ओरिजिनेट हो रही है एक तरह से। तो सुप्रास्कैपुलर नर्व क्या कर रही है, इसको सप्लाई कर रही है। तो अगर हम इसकी स्ट्रेचिंग की बात करें इंफ्रास्पाइनेटस मसल की, तो हम इसकी स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हैं कि हम अपने दोनों हाथ पीछे ले जा करके और आपस में उन्हें मिला लेना है, और अपनी जो एल्बो हैं उन्हें थोड़ा सा बॉडी से दूर लेकर के जाना है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है वो स्ट्रेच हो जाएगी। ये आपकी स्ट्रेचिंग है इंफ्रास्पाइनेटस की, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर। नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रेचिंग के साथ आपको स्ट्रेंथनिंग भी बताएंगे कि इसकी स्ट्रेंथनिंग आप कैसे कर सकते हो। इसकी स्ट्रेंथनिंग आप देख रहे होंगे कि एक पुली हाथ में ले रखा है, और जो ये स्केलेटन है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसके एक्सटर्नल रोटेशन की वजह से अगर आपकी किसी वजह से इंफ्रास्पाइनेटस मसल में स्ट्रेंथनिंग उसकी कम हो रही है या वो वीक हो रही है, तो आप उसकी स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं उसकी। नेक्स्ट ये क्या है, साइड लाइंग पोजीशन में लेटा हुआ है आपका स्केलेटन, और उसमें क्या कर रहा है, ये साइड लाइंग पोजीशन में लेटने के बाद शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन कर रहा है। ठीक है, अब आप कोई भी वेट ले सकते हो हाथ में, तो भी इसकी स्ट्रेंथनिंग हो सकती है। नॉर्मल अगर आप करोगे तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, कोई स्ट्रेंथन करनी है किसी मसल को, तो आपको कुछ ना कुछ वेट लेना होगा थोड़ा बहुत। और आप को वेट लेने के कैपेबल नहीं हो तो आप पहले एक्सटर्नल रोटेशन ऐसे ही करो नॉर्मल। तो ये इस तरह से आप इसको स्ट्रेंथन कर सकते हो मसल को। तो ये लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपना, इंफ्रास्पाइनेटस मसल यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो सबस्कैपुलरिस पे रहने वाला है। सबस्कैपुलरिस भी आपकी रोटेटर कफ मसल ही है। ठीक है, तो 2 रोटेटर कफ मसल आपकी हो चुकी हैं, सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। अब नेक्स्ट होगा सबस्कैपुलरिस मसल का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।